तो ये हमारी त्रिकोणमिति की क्लास नंबर 16 है। इससे पहले 15 क्लासें हम करा चुके हैं जो कि हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। यदि थीटा प्रथम चतुर्थांश में है और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1/2 के, तो टेन स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 3 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो थीटा प्रथम चतुर्थांश का मतलब क्या है? 0 से लेके 90 डिग्री तक। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो इसको हम वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। अपने माइंड में सोच लें, हम ऐसी कोई वैल्यू रख दें जो 1/2 बराबर बना सके। तो हम थीटा बराबर 30 डिग्री रख के देख लेंगे पहले, फिर थीटा बराबर 60 डिग्री रख के देख लेंगे। ठीक है, थीटा बराबर 60 डिग्री रख के देख लेंगे हम। इनमें से दोनों में से देखते हैं कोई सी वैल्यू बराबर बैठती है क्या। तो कोस 30 का मान क्या होता है? कोस 30 का मान होता है 1/√3/2। कोस 30 का मान √3/2 होता है। जब उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। माइनस इस वाले 30 की वैल्यू पुट करके देख रहे हैं थीटा की जगह। अब साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, = बराबर में 1/2 दे ही रखा है। यहाँ से 4 एलसीएम आ गया। ठीक है, ऊपर कितना बचेगा? 2 बचेगा। 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 से काट लेते हैं इसे। बराबर में 1/2 ऐसे ही चल रहा है। 2 से काट लेते हैं तो 2 ही कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 1/2 बराबर 1/2 आ गया। तो हमारा थीटा बराबर 30 डिग्री सेटिस्फाइड हो गया। नहीं होता तो फिर थीटा बराबर 60 रख के देखते। तो हम अब वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो tan 30 का मान कितना होता है? इधर कर लेते हैं। tan 30 का नहीं, tan 60 का मान, क्योंकि ये 2 थीटा दे रखा है। थीटा का मान 30 है तो 2 से गुणा होगी तो tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। प्लस साइन, अब ये साइन 90 का मान हो गया, क्योंकि थीटा बराबर हमारा 30 डिग्री निकाला है हमने और गुणा 3 से हो रही है तो 3 तिरका 9 हो गया, तो 90 डिग्री हो गया ये। तो साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 हमारा राइट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। इसको बेसिक से भी सोल्व कर सकते हैं। देखो, बेसिक से सोल्व करने के लिए हमारे लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो फॉलो कर रहा है इसमें। देख लेते हैं बेसिक से कैसे सोल्व करते हैं। बेसिक से भी सोल्व कर सकते हैं इसको। देखो, एक फॉर्मूला होता है, मैंने पिछली वीडियो में करा रखा है, बता रखा है। तो इसमें कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा = होता है कोस 2 थीटा के। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसकी जगह हम कोस 2 थीटा रख दें। अरे जी, इसके बराबर तो दे रखा है। तो इधर हमारा कितना हो गया? कोस 2 थीटा बराबर हो गया 1/2। अब कोस में 1/2 की किसकी वैल्यू होती है? 1/2 जो होती है कोस में किसकी वैल्यू होती है? कोस 60 डिग्री की। तो इसकी जगह हम 60 डिग्री रख दें। ये हमारा इधर कोस 2 थीटा है ही। अब थीटा बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया हमारा। 2 थीटा बराबर हमारा कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। तो थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा? थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। अब 30 डिग्री इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, जैसा अभी करी थी हमने। इधर 60 हो जाएगा। tan 60 का मान कितना होता है? √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। प्लस ये कितना हो जाएगा? साइन 90 हो जाएगा, क्योंकि थीटा बराबर हमारा 30 है और 3 की मल्टीप्लाई इसमें हो रही है तो 3 तिरका 9, 90 हो गया। तो साइन 90 का हमारा कितना होता है? 1 होता है। तो ये हमारा कितना हो गया? टोटल 4 हो गया। 4 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि 3 कोस थीटा बराबर है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर ऑप्शन की तरफ निगाह मारेंगे।
ठीक है। इसमें देखो ऑप्शन की तरफ हम निगाह मारते हैं तो सबके बटे में, इसमें सबके एक तरफ से सबके बटे में 3 आ रहा है। यानी कि क्या, इससे क्या इंडिकेट हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं देखो इधर स्क्वायर चल रहा है ऊपर सब में, कहीं ना कहीं वैल्यू ऐसी आई होगी, कोई ना कोई थीटा बराबर हमने कोई ना कोई ऐसा पुट किया होगा जिसमें √3 वैल्यू आई हो। ठीक, अब जब √3 का स्क्वायर करा होगा तो 3 निकल कर आया होगा उसका। ठीक है, क्योंकि इसमें सब में स्क्वायर है। ठीक, तो इस प्रकार से हम वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। अगर हम थीटा बराबर 30 डिग्री या 60 डिग्री रख के देख लें तो देखते हैं सॉल्व होता नहीं होता। ठीक है, थीटा बराबर इसमें हम पुट कर देते हैं 30 डिग्री या 60 डिग्री। ठीक, 30 डिग्री या 60 डिग्री क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अधिकांश जो आता है 30 डिग्री या 60 डिग्री में ही आता है। देखो साइन 60 का मान √3/2 होता है तो √3 आ रहा है। कोस 30 का मान तो √3/2 होता है तो √3 आ रहा है। तो पुट करके देख लेंगे पहले 30 डिग्री फिर 60 डिग्री। ठीक है, तो अब देख लेते हैं पुट करके। तो पुट कैसे करेंगे, ये इक्वेशन जो है हमारी बराबर हो जानी चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये इक्वेशन जो है जी बराबर आ जानी चाहिए। ठीक, तो 3 तो हमारा ये है ही। कोस 30 का मान कितना होता है हमारा, कोस 30 का मान होता है √3/2। ठीक, बराबर 2। अब पहले 30 डिग्री पुट कर रहे हैं ना, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। 1/2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 2 से ये 2 बार चला गया। ठीक है, अब इधर हमारा क्या हो जाएगा इधर हमारा ये देखो कोस 30 का मान, ये तो हमारा पहले बराबर बैठ ही नहीं रहा। ठीक है, और हम एक प्रकार से और सोच सकते थे इसमें। देखो अगर मैं सॉल्व करके नहीं बताता तो समझ में नहीं आता पहले, अब से मैंने सॉल्व कर दिया है थोड़ा सा, तब समझ में आ जाएगा। देखो ये जो है हमारी, ये हरे पेन से देख लो, ये हमारी वैल्यू बनी है। इधर देखो, इसे थोड़ा मिटा देता हूँ, घिच पिच हो रही है। इस हरे वाले को देखो, ये कोस थीटा की वैल्यू बनी है हमारी √3/2। ठीक है, √3/2 होती है कोस 30 की वैल्यू। तो ये हमारा √3 यहाँ इधर आ गया, और इधर साइन 30 की वैल्यू 1/2 बन गई, तो इधर तो रूट बन ही नहीं दिया, तो ये इसके बराबर तो हो ही नहीं सकता। इस चीज़ को देखते हुए एकदम इग्नोर कर देंगे हम 30 डिग्री को। ठीक है, पहले ही दिमाग में सोचते ही। तो हम वैल्यू पुट क्या करेंगे 60 डिग्री पुट क्या करेंगे, 60 डिग्री होगा या 30 डिग्री नहीं है तो डायरेक्ट हम वैल्यू यहाँ 60 डिग्री की रख देंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 60 को वेरीफाई भी कर लेते हैं क्योंकि हमें सीखना है। तो 3 तो हमारा ऐसे ही रहेगा। कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है, = इनटू साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है। √3/2 का स्क्वायर होगा तो 3 बच जाएगा, नीचे बच जाएगा 4 हो जाएगा जब स्क्वायर करेंगे तो, क्योंकि इसमें स्क्वायर दे रखा है इसलिए रूट हट जाएगा इसमें। ठीक है, इस तरीके से देख लेते हैं। अगर इसमें भी स्क्वायर होता तो नहीं समझ पाते हम, तो हम दोनों पुट करके देखनी पड़ती। तो देखो अब हम कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर कितना हो गया हमारा, ये हमारा हो गया इधर 3/2 हो जाएगा = ये अगर हम 2 से 2 काट लें, 2 बार काट लें तो ये भी कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो इसी प्रकार से अब हमारा ये कौन सा सही है, हमारा थीटा का मान 60 डिग्री सही है। ठीक, अब थीटा बराबर 60 डिग्री हम यहाँ इसमें रख देंगे वैल्यू। ठीक है, आंसर निकल के आ जाएगा। इसको मैं मिटा दूँ, थीटा बराबर 60 डिग्री हमारा वेरीफाई हो गया। मैं एक्स्ट्रा चीज़ों को मिटाता हूँ, सब एक्स्ट्रा ही है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम। ठीक है, इस वाले पोर्शन में, क्योंकि इसके बराबर ही तो पूछा है। अब tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है। √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, प्लस अब sec 60 का मान कितना होता है 2 होता है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, माइनस अब कोसेक 60 का मान कितना होता है 2/√3 होता है। 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/3
3 हो जाएगा। अब इसमें हम 3 एलसीएम मार देते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा माइनस यहाँ 4 ही हो जाएगा। ठीक, जब इसमें से घट जाएंगे ये कट जाएगा इसमें से तो कितना बचेगा 8 बचेगा। और 9 और 8 कितना होता है 17 होता है। 17/3 17/3 है किसी ऑप्शन में हैगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 3 sec थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर है इतने के है। ठीक है, तो हमारा थीटा का मान ज्ञात करवा रहा है। तो इसमें देखो 20 की डिग्री तो हो नहीं सकती हमारी, क्योंकि देखो भाई इसको हम इस तरीके से कर लें 3 sec थीटा प्लस 4 cos थीटा, ये माइनस का है इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो इज इक्वल टू कर दें 4/3। ठीक है, तो 20 की डिग्री 20 की वैल्यू तो हमारी क्या उनसे टेबल में दे ही नहीं रखी पहली बात तो, और दूसरी बात हमारी √3 बनेगी नहीं 20 की वैल्यू, तो ये 20 डिग्री तो हमारा वैसे ही होगा हमारे बाहर हो जाएगा। 45 देखो भी cos 45 का मान भी क्या बोलते हैं उसे, cos 45 का मान हमारा कितना होता है cos 45 का मान होता है 1/√2 होता है। तो √2 बेटे में ऐसा कुछ बन ही नहीं रहा तो 45 भी नहीं हो सकता, यहाँ cos है तो हमारा, तो हमारी क्या वैल्यू हो सकती हैं केवल यही 2 वैल्यू हो सकती हैं। यहाँ पर थीटा बराबर 60 डिग्री होगा, यहाँ पर थीटा बराबर 30 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम इसमें भी देखो इल्यूमिनेट करने की कोशिश करते हैं जैसे हमने पिछली बार करा था। अगर हम थीटा बराबर 30 डिग्री रखें तो हमारा sec 30 का मान कितना होता है, sec 30 का मान होता है √3/2 वो 2/√3। ठीक है, 2/√3 और इधर हमारा कितना हो जाएगा, तो ये दोनों वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेंगी हमें, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ बन ही नहीं दिया जैसे पिछली बार बनना था। तो इसमें हम 3 का 3 ऐसे ही रहने देंगे। अगर पहले 30 डिग्री को उठा लें, थीटा बराबर 30 डिग्री को उठा लें तो हम अगर sec 30 का मान देखेंगे हम तो sec 30 का मान कितना होता है 2/√3 होता है। ठीक है, 2/√3 हमारा ऐसे ही आ जाएगा प्लस 4 हमारा ऐसे ही आ गया इंटू cos 30 का मान कितना होता है हमारा तो होता है √3/2 होता है। ठीक, √3/2। अब इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, इसको हम इससे काट लेते हैं पहले, ये हमें बराबर में ऐसे ही चल रहा है 4/√3। ठीक है, इसको इससे काट लेते हैं तो यहाँ कितना आ गया 2 आ गया बटे में। ठीक, अब हम इसमें एलसीएम मार दें तो कितना आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा हमारा 2, ये हमारा 2 तो ही नहीं बचा, इधर 2 बचा। ठीक है, गड़बड़ होने फिर रही थी, ये 2 इधर नहीं बचा। ठीक है, इधर बचा, तो इधर हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। इधर √3 से √3 कट गया तो इधर कितना बचा 6 आ गया, प्लस यहाँ हमारा कितना हो जाएगा √3 में √3 की गुणा होगी तो 3 हो जाएगा, 3 दो नहीं 6 हो जाएगा अभी इज इक्वल टू ठीक 4/√3। ठीक है, इसके बराबर अगर वैल्यू बैठती है तो समझ लो सही है हमारा मान। तो ये 6 और ये 6 कितना हो गया 12/12 हमारा कितना हो गया √3 हो गया, तो 12/√3 लिख दूँ इसकी जगह, तो यहाँ हो गया हमारा 12/√3। ठीक, अब भी हमारा कोई ना आया तो ऊपर √3 से ऊपर नीचे गुणा करके देख लें हम, √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे हम तो नीचे कितना बन जाएगा, नीचे तो हमारा 3 बन जाएगा पूरा, और ऊपर कितना बन जाएगा ये हमारा, ऊपर हमारा बन जाएगा 12√3/3। जब 3 से इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, ये 3 चौक 12 तो ये कितना आ गया 4√3 इज इक्वल टू 4√3 आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो इसी प्रकार सॉल्व कर लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यदि 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर है 3 ब्रैकेट के अंदर 1 - sin थीटा, तो
tan 2 थीटा प्लस कोसेक 3 थीटा माइनस सेक 2 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो हमारा ये फॉर्मूला बनना है इसमें, इस वाले पोर्शन को देखो, इस वाले को, ये हमारा फॉर्मूला बनना है। कौन सा फॉर्मूला? देखो इधर लिख के दिखाता हूँ मैं। 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, इज इक्वल टू 3 1 माइनस साइन थीटा। अब ये फॉर्मूला कौन सा बन गया? देखो भाई, कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, इस प्रकार से नहीं, तुम बिल्कुल खोल के बताता हूँ मैं किस तरीके से होता है। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, होता नहीं होता है। अब देखो a प्लस बी, ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, एक बार जोड़ के एक बार घटा के का फॉर्मूला बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर हम इस 1 का भी स्क्वायर कर दें तो कोई दिक्कत? तो ये फॉर्म हमारी कौन सी बन गई? ये वाली फॉर्म बन गई नहीं बन गई? ये वाली फॉर्म बन गई नहीं बन गई? ये वाली। ठीक, इसमें ये फॉर्म बन गई, तो इसकी जगह हमने ये वाला वैल्यू पुट कर दिए इधर 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 कोस स्क्वायर की जगह। ठीक है, तो ये वाला इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये इसके बराबर है। तो इस प्रकार से करा है हमने। ठीक, सवाल तो 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन पता तो होनी चाहिए चीज़ें आ कहाँ से रही हैं। ठीक है, अब इसको देख लो, ये हमारे इससे ही कट जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, इससे ही कट गया। तो इधर कितना हो गया हमारा? ये 2 बटे में पहुँच जाएगा इसके। तो 1 प्लस का साइन थीटा 3/2 हो जाएगा, और ये 1 प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 माइनस का 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हम एलसीएम में लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? बटे में 2 हो जाएगा। ठीक, ऊपर कितना बचेगा? ऊपर बचेगा हमारा 1 बचेगा। ये ऊपर 2 से गुणा होगी तो 2 हो जाएगा। तो 3 में से माइनस 2 जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1/2 बचेगा। तो साइन थीटा बराबर कितना आ गया? 1/2। साइन थीटा 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो थीटा बराबर में कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। ठीक, अब इसमें हम वैल्यू पुट कर दें, इस वाले पोर्शन में वैल्यू पुट कर दें, थीटा का मान पुट कर दें, वहाँ से निकल के आ जाएगा हमारा। अब ये मिटा दूँ मैं, थीटा का मान तो निकाल लिया मैंने, इसकी कोई ज़रूरत ना है। तो देख लेते हैं, हम वैल्यू पुट कर देते हैं, हम ये ग्रीन पेन से। ठीक, तो ये हमारा थीटा बराबर हमारा 30 डिग्री आया है, और बटे में वो इंटू में हमारे कितना दे रखा? 2 दे रखा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक, तो tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है हमारा, प्लस ये कितना हो जाएगा? कोसेक 90 हो जाएगा। कोसेक 90 का मान कितना होता है हमारा? 1 होता है। फिर कोसेक 90 का मान हमारा 1 होता है, माइनस सेक 60 का मान कितना होता है हमारा? सेक 60 का मान होता है 2 होता है। ठीक, अब इसको देख लेते हैं। अब ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 है, तो ये घट जाएगा। तो √3
-1 बच जाएगा हमारा। √3 -1 हमारा किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है हमारा। देखो ये हमारा क्या दे रखा है, यहाँ हमारा साइन दे रखा है, उधर हमारा क्या दे रखा था? देखो इधर हमारा कोस दे रखा था, इधर ये हमारा कोस दे रखा था। इसको भी तोड़ लेंगे हम, साइन को भी तोड़ लेंगे इसी प्रकार से। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 5 इंटू कितना हो जाएगा? 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा के, ठीक, इजिकल टू 3 हमारा ये इधर है, ऐसी है ही 1 प्लस का कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा का कट जाएगा हमारा, इससे ही कट जाएगा। तो इधर कितना बचेगा? ये इसका बटे में पहुँच जाएगा, इसके बटे में। तो 1 माइनस कोस थीटा बराबर हो जाएगा 3/5। ठीक, ये प्लस का इधर जाकर माइनस को हो जाएगा, तो माइनस कोस थीटा बचा इधर। इधर कितना हो जाएगा? 3/5 माइनस का 1। अब 5 एकम 5 इसकी इसमें गुणा होगी, -3 हो जाएगा इसमें से। तो कितना बचेगा? 5 एकम 5 -3 हो जाएगा इसमें से। तो कितना बचेगा? माइनस का 2 बचेगा। तो कोस माइनस कोस थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा? माइनस का 2/5 हो जाएगा। माइनस से माइनस हमारा कट गया ये, ठीक, माइनस से माइनस हमारा ये कट गया। अब हमारा क्या बचा? कोस थीटा की वैल्यू आ गई 2/5। ठीक, कोस थीटा बराबर अब हमारा क्या होता है? इस चीज़ इसे मिटा दूँ मैं, इसका तो कोई काम नहीं है। अब हमारा कितना आ गया? कोस थीटा, कोस थीटा बराबर हमारा कितना आ गया? 2/5 आ गया। ठीक है, कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो ये कितना हो गया हमारा? आधार हो गया। कर्ण कितना हो गया हमारा? 5 हो गया। अब पाइथागोरस से हम लंब निकाल लेंगे हम। तो लंब हमारा कितना निकल के आ जाएगा? √5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? सॉरी 25 हो जाएगा। 25 में से अगर हम 4 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा? 25 में से अगर 4 चले गए हमारे 21 आ जाएगा। ठीक, तो हमारा लंब कितना आ जाएगा? √21 आ जाएगा। ठीक है, अरे पाइथागोरस लगा दी माइंड में। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 होता है। वो 5 का स्क्वायर 25 होता है। और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। माइनस कर देंगे 25 में से 4, कितना आ जाएगा? √21 आ जाएगा। अब देख लेते हैं हम पीछे का वैल्यू पुट करके। हम इसमें क्या दे रखा है हमारा? कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा दे रखा है। अब कोसेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण कितना है हमारा? तो कर्ण है हमारा 5। लंब कितना है हमारा? लंब है √21 प्लस कोट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। आधार कितना हमारा? 2 है। लंब कितना हमारा? √21 ही है। ठीक, अब ये हमारे कितना आ जाएगा? ऊपर तो 7 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा? √21। अरे एलसीएम मार दिया हमने। अब मैं इसको मिटा दूँ, इसको ये तो एक्स्ट्रा ही है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम जगह करने के लिए। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारा देखो, हमारा कहीं भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा अभी। तो हम क्या करेंगे? हम 7 को कैसे लिख सकते हैं? √7 इंटू √7 लिख सकते हैं। अरे √7 की गुणा होती है तो 7 बन के आता नहीं आता निकल के एक केवल। तो इसी प्रकार से हम 7 को इधर लिख सकते हैं उल्टा, इस प्रकार से। ठीक है, तो बटे में कितना आ जाएगा हमारा? √21 दे रखा है। √7 से √21 कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो बटे में ऊपर कितना बचा? √7 बचा। और बटे में कितना बचा? √3 बचा। ये अलग अलग लिखा है, जब अलग अलग रूट लिखा होता है तो एक ही चादर में लिख सकते हैं हम इसको। तो हमारे कितना हो जाएगा? 7/√3
रूट के अंदर 7/3 हो जाएगा। ठीक है, रूट के अंदर 7/3 किसी ऑप्शन में है। ये ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर हमारा। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम, इसमें हमारा क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये थीटा ऐसे दे रखा है यार, थीटा क्या है ये, ठीक। अब देखो ये हमारा क्या है इसके बराबर 0 दे रखा है। ठीक है सॉरी थीटा न्यून कोण है। ठीक, तो हमसे थीटा का मान ज्ञात करवा रहा है। सही है, तो थीटा बराबर हमारा क्या हो सकता है, हम देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। जब इसको √3 को मैं इधर ले जाऊंगा तो बराबर में प्लस का हो जाएगा इधर जाके, तो ये हमारा कितना आ गया, √3 ऐसे आ गया। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू, ये बराबर में प्लस का हो जाएगा इधर जाके, माइनस का है तो माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, √3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम कौन सी वैल्यू पुट करें, √15 तो हमारा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये तो हमारे मतलब ये तो हमारी सारणी में है ही नहीं। ठीक, अब इनमें से हो सकता है कुछ भी। देखो 45 भी नहीं हो सकता, क्योंकि cos 45 का मान हमारा कितना बनेगा, cos 45 का बना होता √2 होता है। ठीक है, तो हमारा cos 45 भी नहीं बनेगा तो फिर साइन 30 बनेगा, या फिर वो थीटा बराबर 30 बनेगा, या फिर बनेगा cos 60, वो cos कह रहा हूँ, थीटा 60। ठीक, अब हम देख लेते हैं इन दोनों में से क्या बनेगा। इन दोनों से भी यहीं से हम इल्यूमिनेट कर सकते हैं कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। ठीक, अब देखो cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2 होता है। ठीक है, और इधर हमारा साइन 30 का मान कितना होता है, तो इन दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं। पहले हम 30 डिग्री रख के देख लेते हैं, तो इधर हम रेड पेन से रख लेते हैं 2/2 इंटू √3, तो हमारा ये ऐसे ही है। ठीक है, इंटू साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, पहले 30 डिग्री पुट कर रहे हैं ना हम, तो cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, इज इक्वल टू √3 बराबर में ऐसे चल रहा है। ठीक, अब इसको हम काट लेते हैं 2 बार। ठीक है, ये गया। अब बटे में हम कितना एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम ले लें, क्योंकि दोनों दो कॉमन है। ठीक है, तो ऊपर कितना बचेगा, √3 बचेगा, प्लस का है कितना बचेगा, यहाँ भी √3 बचेगा, और बराबर में चल रहा है, √3 चल ही रहा है ऐसे ही। ठीक है, अब इसको हम देखो ये कितना बन जाएगा, √3 प्लस 2√3 हो जाएगा, इधर 2√3 हो जाएगा ना, ये 2√3 बटे में √3 चली, बराबर में √3 ये चल ही रहा है, बटे में 2 है, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो √3/√3 आ गया, वेरीफाइड हो गया। तो थीटा हमारा 30 डिग्री करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से वैल्यू पुट करके देख लेंगे हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 14 कोस थीटा इज इक्वल टू दे रखा 13 के। ठीक है, तो इतने का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें भाई हम वैल्यू पुटिंग से तो इसको कर नहीं सकते। ठीक, इसमें बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्यों, क्योंकि देखो हम हमेशा ऑप्शन को देखते हुए आए हैं अब तक के सवालों में। अगर वो सवाल वो उस पर इन प्रकार के सवालों को तो भैया ऑप्शन को देख के हम इसमें सब होते चले गए। ठीक है, √3 ऑप्शनों में दे रखा था। ठीक है, या फिर डायरेक्ट मतलब डिग्री में दे रखी थी वैल्यू, तो इसमें ना डिग्री में वैल्यू है और ना √3 है, कहीं भी न 3 है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते इसमें डायरेक्टली, तो इसको हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, ना ही ये कोई सूत्र बनना।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना पड़ेगा और इसमें बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने की बेस्ट अप्रोच देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं ब्लैक पेन से। ये हमारा कितना दे रखा है, 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 14 कोस थीटा इज इक्वल टू 13 दे रखा। अब इधर कोस है तो इधर भी कोस बनाना है, हम सेम कर लें तभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। तो 5 तो हमारा ये ऐसे ही आ गया, कितना हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 14 कोस थीटा इज इक्वल टू 13। ठीक है, जब इस 5 के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस का 5 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 14 कोस थीटा इज इक्वल टू 13। ठीक, और ये 5 प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा हमारा, इसकी जगह 5 अगर इसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, इधर और ये हमारी माइनस की गुणा अंदर कर देंगे हम, तो क्या इधर प्लस हो जाएगा। इस पूरी इक्वेशन में हम अगर माइनस की गुणा कर दें अंदर सब में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा प्लस का हो जाएगा, 5 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 14 कोस थीटा, और ये प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा 8, इधर को लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा ना, ये प्लस का है तो इज इक्वल टू 0। अब तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसकी मल्टीप्लाई करो पहले इसमें, ठीक, 5 अट्ठे 40, अब जोड़ के कितना आना चाहिए, माइनस का 14 आना चाहिए। तो 40 के ऐसे फैक्टर करो जो जोड़ के हमारे माइनस 14 आवे। तो 40 के ऐसे कौन से फैक्टर हमारे, तो हमारे हैं देखो 10 प्लस 4 14 हो रहे हैं, तो माइनस का 10 और माइनस का 4, माइनस माइनस जुड़ेगा तो माइनस ही हो जाएगा हमारा, माइनस के मान आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का इधर 10 हो जाएगा माइनस, और एक वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, माइनस की 4 आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस का 14 वो माइनस का 14 आ जाएगा। ठीक है, अब जो चीज़ यहाँ गुणा में होती है वो बटे में पहुँच जाती है, इसके और इसके दोनों के। ठीक है, और इसमें साइन रिवर्स कर देते हैं, साइन जो अगर प्लस आया निकल के तो हम माइनस कर देंगे, माइनस आया तो प्लस कर देंगे, साइन रिवर्स करते हैं हम, तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, इसके बटे में 5 है तो ये 10 बटे कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक, ये माइनस का हो गया, प्लस का आई, प्लस का वो माइनस का था, प्लस का हो गया। ठीक है, और एक वैल्यू ये आ गई हमारी 4/5, ये भी प्लस की है। ठीक है, अब इसको हम काट लेते हैं, तो ये कितनी बार जाएगा, इस पोर्शन को सोल्व कर रहे हैं, नीचे वाले को देख लो, ये ऊपर का अलग है, ये कितना आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा देखो कोस का या साइन का मान जो होता है वो -1 से लेके +1 तक होता है। ठीक, इससे अधिक नहीं होता। तो ये हमारा 2 आ गया इधर, तो ये तो हमारी वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, अब ये हमारी वैल्यू होगी, क्योंकि देखो ये भाई इससे कम ही आ रहा है। ठीक, अगर इसको 5 पॉइंट लगा कर 0 करेंगे तो ये हमारे इसके अंदर ही आएगा। ठीक है, बाहर नहीं जाएगा। तो हमारा क्या बोलते हैं इसे, कोस थीटा बराबर क्या आ गया, 4/5 आ गया। इधर देख लेते हैं हम, तो कोस थीटा बराबर हमारा कितना आ गया, 4/5 आ गया। ठीक, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कण होता है। तो ये कितना हो गया हमारा, आधार हो गया, कण कितना हो गया हमारा, 5 हो गया। तो एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है, 3 4 5, 3 4 5, जिसमें कि सबसे बड़ी साइड जो होती है वो कण होती है। ये हमारी सबसे बड़ी साइड 5 है, कण है। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा हमारा, ये तो हमारा आधार 4 दे रखा आधार,
तो ये कितना हो जाएगा हमारा, लंब हो जाएगा। तीसरी साइड जो बची वो लंब हो जाएगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। वैल्यू पुट करने कह रहा है इसमें। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं अब हम। सेक थीटा प्लस कोट थीटा है, इधर लिख लेते हैं। सेक थीटा प्लस कोट थीटा बटे में कितना दे रखा है, सेक कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा। कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक, अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम। अब देखो सेक थीटा वाला क्या होता है हमारा, ब्लैक पेन से पुट करते हैं वैल्यू। सेक थीटा वाला क्या होता है हमारा, कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण कितना है हमारा, 5 है, और आधार कितना है हमारा, 4 है। प्लस कोट थीटा वाला क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। आधार कितना है हमारा, 4 है, और लंब हमारे इधर कितना है, लंब 3 है, अपॉन ये बटे में 4 है। ठीक, कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण कितना हमारा, 5 है, और लंब कितना हमारा, अभी हमने निकाला है, 3 है। प्लस टेन थीटा वाला क्या होता है, लंब बटे आधा होता है। लंब कितना हमारा, 3 है, आधार कितना हमारा, 4 है। ठीक, अब इसमें ऊपर से एलसीएम मार देंगे हम। ऊपर से एलसीएम कितना आएगा हमारा, 12 आ जाएगा। ठीक, 4 तिया 12, ऊपर 15 हो जाएगा, प्लस 4 चौक 16, ऊपर 16 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन नीचे भी हमारा कितना आ जाएगा, 12 ही आ जाएगा। इधर कितना बचेगा हमारा, 4 पंजे 20 हो जाएगा। इधर कितना बचेगा, कटेगा तो 3 तिरका 9 हो जाएगा। ठीक, तो ये 12 से 12 तो हमारा कट गया, ये इधर पहुंच जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 15 और 16 31, और ये कितना हो जाएगा, 29। 31 बटे 29। ठीक, देख लेते हैं अब हम। 31 बटे 29, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक, बी हमारा राइट आंसर है। तो आज इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक।